नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब हिंदी व्याकरण की जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी उसके अंतर्गत जो है अभी पर्यायवाची का टॉपिक, रस का टॉपिक, छंद का टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची। और पर्यायवाची के टॉपिक को लेकर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि परीक्षाओं में आने वाले जो पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको जो है एक बार बता सकें, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करा सकें, एक ऐसा मैटर आपको दे सकें जो कि परीक्षाओं में आमतौर से पूछा जाता है। तो आपकी मदद के लिए हम सब ये क्लासेज संचालित कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पर्यायवाची के टॉपिक पर आधारित है। तो चलते हैं, हम सब शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको नोट कर लिया है जिससे कि समय कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर भी दिया जा सके। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची को जानने से पहले सबसे पहले जाने समानार्थी शब्द कैसे कहते हैं। देखिए, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ। क्या होता है? समान अर्थ। जब आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए टूटता क्या इसमें किसमें है? समान धन अर्थ, ठीक है ना। दो खंडों में टूटता है। तो समान का मतलब होता है समान या बराबर, और अर्थ का मतलब होता है अर्थ। अर्थात कोई भी शब्द अपने, या ये कह दिया जाए कि कोई भी शब्द प्रयुक्त शब्द का जब समान अर्थ व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाता है? वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ठीक, प्रयुक्त शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाले या व्यक्त करने वाले या अर्थ बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। और समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची का भी मतलब समानार्थी होता है, समान अर्थ वाला होता है। और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पर्याय में क्या होता है। तो पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है, तो चलते हैं। आज की जो हमारी कक्षा है उस कक्षा का जो पहला शब्द हमने, पहला पर्यायवाची शब्द लिया है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला हमने जो शब्द लिया है वो है अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है? तो अरण्य मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो हमने मतलब काले अक्षरों से, काले पेन से जो लिखा है, काले पेन से जो अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है ना, वो क्या है? वो सामान्य पर्यायवाची शब्द हैं। और जो नीले मार्कर से लिखे गए हैं वो थोड़ा सा विशेष हैं, अर्थात इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो अरण्य का जो पर्यायवाची है वन है, जंगल है, कानन है, जो कि बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। विपिन है, यह भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि कानन का पर्यायवाची बताइए, विपिन का पर्यायवाची बताइए, या विपिन या कानन किसका पर्यायवाची है। अटवी किसका पर्यायवाची है? तो अटवी भी आपका जंगल का पर्यायवाची है। कांतार पूछ लेता है। ये आपके जान लीजिए, ये जितने हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में ये दोहराए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने सोचा कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। अब देखिएगा, अगला शब्द इसमें है अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची है वो हमने जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची उन्हीं को लिया है। देखिए, दहन आप जान रहे हैं, दहन का मतलब क्या होता है? आग, मतलब दहकता हुआ, जलता हुआ। ठीक है, पावक होता ही है, पावक मतलब अग्नि होती है, ज्वाला मीन्स अग्नि होती है, पता ही है आपको। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो वहीन है, कृषाणु है, वैश्वानर है और क्या है? हुतासन है। ये इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची है। इसमें तीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जब अग्नि का पर्यायवाची पूछा जाता है तो ये अवश्य दोहराए जाते हैं। अब देखिएगा, अब असुर का पर्यायवाची हम देखेंगे, ठीक है ना। असुर का पर्यायवाची, तो असुर के पर्यायवाची में आप सबको पता है कि दैत्य तो बोला ही जाता है, ठीक है, दैत्य तो बोला ही जाता है। तो सबसे पहले दैत्य हो गया। ठीक, इसके बाद
दानव भी जान रहे हैं आप, निशाचर भी जान रहे हैं। निशाचर मतलब क्या होता है कि जैसे निशा में विचरण करने वाले, तो जो राक्षस होते हैं वो रात्रि में ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, ज्यादा जो है वो निकलते हैं, विचरण करते हैं। तो निशाचर, रजनीचर, निशा मतलब रात्रि, रजनी मतलब रात्रि, चर मतलब चलने वाले, तो रात्रि में चलने वाले। दनुज, ठीक है, दानव के अनुज, ठीक है ना, दनुज हो गया। इसके बाद तमशर, तम का मतलब रात्रि होता है, रात्रि में विचरण करने वाले। ठीक, आगे देखिए, यातुधानु, शंबर, शंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए हम अक्सर बोलते हैं पिचास, जबकि शब्द क्या है, पिचास नहीं है, पिशाच है। क्या शब्द है, पिशाच है। वर्तनी की दृष्टि से इसको जान लीजिएगा। और क्या, सुरारि, सुर मतलब होता है देवता, आर्य मतलब होता है शत्रु। तो किसके, देवताओं के शत्रु। और देव रिपु, रिपु मतलब क्या होता है, आर्य यानी शत्रु। तो देवताओं के शत्रु ये क्या है, ये देवताओं के शत्रु हैं। कौन, असुर। आगे देखिएगा, हमने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया है। दैत्य, दानव आप जान ही रहे हैं, धनुष भी आप जान ही रहे हैं। या तो धानु, शंबर, पिशाच, सुरारी और देव रूपी, देव रिपु। अब है हम अमृत पर आते हैं। अमृत, सुधा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुधा कहते हैं। ठीक है, अमृत को सुधा कहते हैं। जो अमीय अक्सर पूछ लिया जाता है, अमीय, सोम, सुधा आप जान रहे हैं, पीयूष, जीवनोदक, देवानंद। अब आप देखिए देवानंद, देवानंद का मतलब देवों को जिससे आनंद मिले। ठीक है, सुरभोग अर्थात देवताओं का भोग। ठीक है, और अमी भी कहते हैं, इसे अमी भी कहते हैं, आप सबको पता है, इसे अमी भी कहा जाता है। आइएगा आगे देखते हैं। अब हम सब चलेंगे अर्जुन के पर्यायवाची पर। अर्जुन का जो मुख्य पर्यायवाची है, जिसके लिए अर्जुन बहुत प्रसिद्ध है, आप जान रहे हैं। अर्जुन को कौन्तेय भी कहा जाता है, पार्थ के नाम से भी अर्जुन को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पार्थ। ठीक है, अक्सर आप जब सीरियल देखते होंगे महाभारत, श्री कृष्ण भगवान ने पार्थ के नाम से, हे पार्थ, ठीक है, पार्थ के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो कौन्तेय, पार्थ, इन्हें धनंजय भी कहा जाता है, इन्हें धनंजय भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांडीव धारण करते हैं। इनकी धनुष का नाम क्या है, गांडीव है, इसलिए इन्हें गांडीवधारी कहा जाता है। इन्हें भारत भी कहा जाता है। और इनका एक और नाम है जिसे गुड़ाकेश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा, गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है, तो अर्जुन का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, तो अर्जुन का पर्यायवाची है। अब आइएगा अश्व के पर्यायवाची पर बात करते हैं। अश्व का पर्यायवाची क्या हो सकता है, सबसे पहले देखिए तुरंग, आप जान रहे हैं, तुरंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। वाज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुरंग आप कर ले जाएंगे लेकिन वाज आप नहीं कर पाएंगे। वाज यदि आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएंगे। हाय, देखिए हाय, ये भी है। घोटक आप जान ही रहे हैं, रविपुत्र आप जान ही रहे हैं, इसको आप कर ही ले जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट जो हमारी अगला शब्द है, उस शब्द पर चर्चा करेंगे। तो अगला है आंख। आप ध्यान दीजिए, आंख, आंख का जो पर्यायवाची मेन है, नेत्र आप कहते ही हैं। चक्षु अगर पूछ लिया जाए, लोचन, और क्या होता है, दृग, अक्षि होता ही है। विलोचन भी पूछा जाता है। चख, चख मतलब क्या होता है, चखना, और इस चखने का मतलब क्या होता है, अनुभव करना। किसका अनुभव करना, किसी भी चीज की अनुभूति करना। तो आंखों से हम कोई भी चीज देख सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंखों के देखने से ही जो मस्तिष्क होता है वो चीजों की अनुभूति करता है। आप समझ गए होंगे। और दृष्टि, दृष्टि भी कहते हैं, आंखों को दृष्टि भी कहते हैं उनकी दृष्टि चली गई। दृष्टि का मतलब रोशनी, और रोशनी किससे आती है, आंखों से आती है। कहाँ रोशनी है, आंखों में रोशनी है। ठीक है, जैसे हम जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका लेंस होता है, लेंस ही देखता है हमको, लेंस ही जो है फोटो को खींचता है। अगर लेंस खराब हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है, तो लेंस ही रोशनी है, चाहे वो आंखों की हो चाहे वो कैमरे की हो। ठीक है, आगे देखिएगा, चश्म, चश्म का मतलब होता है देखना। चश्म का मतलब क्या होता है, देखना। इसी में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, बड़ा आ प्रत्यय, तो बन जाता है चश्मा। तो देखने का यंत्र,
देखने का माध्यम देते हैं साधन। तो जब कभी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से कोई दिक्कत हो जाती, दिखाई नहीं देता, तो हम चश्मा लगाते हैं और उस चश्मे से थोड़ा सा हमें आसानी होती देखने में, स्पष्ट हमको दिखाई देता है जब दृष्टि संबंधी कोई रोग हो जाता है। आगे देखिएगा, अंबक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंबक भी कहते हैं, और नजर के नाम से तो जाना ही जाता। आइएगा नेक्स्ट हम देखेंगे आकाश। आकाश का पर्यायवाची नभ आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अक्सर पूछ लिया जाता है। व्योम अक्सर पूछ लिया जाता है। गगन होता ही है। अंतरिक्ष, अनंत, अर्थात जो आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या है? पुष्कर, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्र कहते हैं। शून्य के नाम से भी जाना जाता है। तारापथ भी कहा जाता है, आकाश को तारापथ भी कहते हैं। और खगोल भी, देखिए खगोल और फलक, तो फलक भी इंपॉर्टेंट है आपका। खगोल देखिए, खगोल आप जान ही रहे हैं, खगोल तो आप कर सकते हैं। अंबर आपका विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। व्योम है आपका इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष है, अनंत है, पुष्कर है। अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए शून्य किसका पर्यायवाची है, तो आप देखते रहिएगा। चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। अरण्य के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं आप सब समझ रहे होंगे। कानन है, विपिन है, अटवी है, कांतार है। इसी प्रकार से अग्नि के दहन, पावक, बहिन, कृषाणु, वैश्वानर और हुताशन है इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। असुर के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दैत्य, दानव, धनुज, यातधानु, शंबर और पिशाच, सुरारी और देवरूपी हैं। अब है अमृत के जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, अमी कहा ही जाता है, सोम कहा जाता है, पीयूष, जीवनोदक, देवानंद, शुरभोग और अमी है। नेक्स्ट अर्जुन का जो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, कौंतेय के नाम से इन्हें जाना जाता है, पार्थ के नाम से जाना जाता है, धनंजय के नाम से जाना जाता है, गांडीवधारी के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से हम इन्हें जानते हैं, गुडाकेश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखिएगा, अश्व का जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है तुरंग है, आप जान रहे हैं। वाज है, वाज हमने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। हय है, ठीक है। इसके बाद रविपुत्र, घोटक, ये सब तो आप नॉर्मल है, जान रहे होंगे। आंख का पर्यायवाची है ये, नेत्र आप सबको पता ही है, चक्षु, चक्षु, लोचन, दृग, लोकन, दृग, अक्षि, विलोचन, चख, दृष्टि, चश्म, अंबक, ये आपके आंख के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या है आप देखते रहिए, नभ, अंबर, गगन, व्योम। तो आपका अंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, गगन हो गया, व्योम हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष हो गया, अनंत हो गया, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष हो गया, अनंत हो गया, पुष्कर हो गया, अब्र हो गया, क्या हो गया? अब्र हो गया। इसके बाद शून्य हो गया, तारापथ हो गया साथियों। तो आपने देखा इतने जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं ये आप सबके सामने, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले हमारे ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।